The first step towards achieving your dreams is having the right coach. Get the best education with TAD.com Lab and make your AutoCAD do the 3Ds Max. Dreams come true. Download the app now. फिर होच पोच हो जाती है, समझ में नहीं आता। इसीलिए आर्किटेक्चर पार्ट में इसीलिए कॉल आउट्स को यूज करा गया है, डिटेल कॉल आउट को यूज करा जाता है ताकि आप उनको मार्क करके अलग सेपरेटली शो करा सकें सिस्टमेटिक वे। और किसी ड्राइंग को प्रोफेशनली डिजाइन करना, दोनों में डिफरेंस होता है। बेसिक वर्किंग अच्छी है। हम कोई भी ड्राइंग्स बनाते हैं और हम सोचते हैं कि हमने वॉल्स, डोर, विंडो इंक्लूड कर दिया तो हमारी जो ड्राइंग्स है वो काफी बेटर है। यही एक सबसे बड़ा डिफरेंस होता है कि डिटेल ड्राइंग्स क्रिएट करना और एक बेसिक लेआउट बनाने में डिफरेंस। वो जो कॉन्सेप्ट होता है, ना तो वो बीटेक में पढ़ाया जाता है, ना तो वो डिप्लोमा में होता है, ना वो आईटीआई में होता है। वो कॉन्सेप्ट सिर्फ आर्किटेक्चर पार्ट में इंक्लूड होता है। अब आर्किटेक्चर का मतलब हो गया कि या तो हमारा बैकग्राउंड बीआर का हो या हम आर्किटेक्चर के स्टूडेंट्स हो, देन वो पार्ट हमारे लिए इजी है। मतलब ओवरऑल कहने का मतलब यहाँ पर क्या है कि जो डिटेलिंग्स हैं उनके कॉन्सेप्ट को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। फंडामेंटल्स ऑफ प्लानिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट है ना। पहले हम उसकी बात करेंगे कि प्लानिंग करने का एक तरीका, एक वे होता है। नॉर्मली क्या बच्चों को पढ़ाया जाता है, डायरेक्टली यूनिट चेंज करो, इंचेस में लो, वॉल क्रिएट करो, ऑफसेट लो, टैगिंग करो और आपकी प्लानिंग कंप्लीट होगी। ये कॉन्सेप्ट होता है जो बच्चों को पढ़ाया जाता है। ठीक, हम यहां पर बात कर रहे हैं कि सबसे पहला स्टेप, बेसिक का मतलब कॉपी, मूव, रोटेट, मिरर, ऑफसेट करना नहीं है। यहां पर बेसिक का मतलब है फंडामेंटल्स ऑफ प्लानिंग, रूल्स, रेगुलेशंस, वर्किंग करने का तरीका। और ज्यादातर बच्चों को लगता है कि हम ये प्लानिंग अगर कर लेते हैं तो हम एक प्रोफेशनल डिजाइनर बन गए। है ना। सबसे पहला पॉइंट, नंबर 1 पॉइंट आता है जिसे हम सॉफ्टवेयर से अगर स्टार्ट करें। क्या आपको मालूम है कि किसी भी प्रोजेक्ट पे वर्किंग करने के लिए आपके पास टेम्पलेट होना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अभी ये नहीं होता है कि ऑटोकैड ओपन करो, ठीक है, ऑफसेट लो, डायमेंशन दो और जहां डोर है वहां पर डोर का ऑफसेट ले लो आप, और ये बेटा यहां पर एक सिंबल क्रिएट कर लो और बन गई आपकी प्लानिंग। टेम्पलेट का मतलब होता है कि जब हम किसी डिटेल ड्राइंग्स पे काम करते हैं तो उसका प्रोसेस, अगर आपके पास टेम्पलेट नहीं है, अगर आपने अपनी खुद की टेम्पलेट डिजाइन नहीं की तो आप वर्किंग नहीं कर सकते।
वर्किंग का मतलब है एक डिटेल ड्राइंग को बनाना टेम्पलेट के साथ। टेम्पलेट कोई रूल्स रेगुलेशंस नहीं है, टेम्पलेट की बात आ रही है कि ये हमारा एक प्रोसेस है कि अगर हमें ड्राइंग बनानी है, ड्राइंग को क्रिएट करना है, किसी भी प्रोजेक्ट पे अगर हमें काम करना है, तो पहले हम स्टार्ट करेंगे टेम्पलेट से। टेम्पलेट कैसे बनाते हैं, नंबर 1 पॉइंट है हमारा ये। मुझे लगता है यहाँ पर ओवरऑल कहने का मतलब है कि आप अपनी खुद की एक थीम क्रिएट करेंगे, एक इंटरफेस की टेम्पलेट बना के उसको हमेशा के लिए रखेंगे और उसी पे ही आप हमेशा काम करेंगे। उसे कहते हैं टेम्पलेट डिजाइन। सबसे पहले आप क्या करोगे, जो जो पॉइंट्स मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं कल उन्हीं पॉइंटों को सब लोग प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। रिकॉर्डिंग फॉरवर्ड करूंगा उसको डाउनलोड करके। सबसे पहला स्टेप है टेम्पलेट डिजाइन करने का। आप डीएस एंटर करेंगे, हमारे सामने एक ऑप्शन आता है ड्राफ्टिंग सेटिंग का। यहां से हम कुछ चेंजेस करते हैं अपनी ड्राइंग के लिए। आर्किटेक्चर ड्राइंग मतलब ड्राफ्टिंग पे काम करने के लिए हम इसमें कुछ चेंजेस करते हैं। आपने डीएस एंटर किया, हमारे पास यहाँ पर कुछ ऑप्शंस हैं, कौन से ऑप्शन यूज करने हैं कौन से नहीं यूज करने हैं, इनको हम यहाँ पर एक्सप्लेन करेंगे। उनको हम यहाँ पर एक्सप्लेन करेंगे। डीएस एंटर करने के बाद यहाँ पर एक ऑप्शन आएगा पोलर ट्रैकिंग। इस बॉक्स को अनचेक कर देना। पोलर ट्रैकिंग बॉक्स F10 अनचेक रहेगा। ऑब्जेक्ट स्नैप पे आएंगे हम, उसमें भी F3 ऑन रहेगा, लेकिन F11 ऑफ रहेगा आपका। डायनेमिक इनपुट 1 2 3 4 ये चारों बॉक्सेस ऑफ रखेंगे हम। नेक्स्ट इसमें यहाँ पर आपको मिलेगा क्विक प्रॉपर्टीज, ये ऑप्शन भी आपको ऑफ रहेगा। और नीचे आपको आना है कहां पर, ऑप्शंस के अंदर। ऑप्शंस में आप कहां पर आओगे, दिस वन। देन हम और एक टैब में आ जाएंगे, एक और ऑप्शंस हमारे सामने ओपन होके आ जाएगा। ये सारे चेंजेस के बाद आप ऑप्शंस पे आए, डिस्प्ले पे आके अपने विंडो एलिमेंट यहाँ पर लाइट लिया। नीचे भी कुछ इंपॉर्टेंट ऑप्शंस हैं जिनको लोग, जितने भी टीचर हैं वो एक्सप्लेन नहीं करते हैं, बस बेसिक इंटरफेस को वहां पर बता देते हैं। नीचे आपको यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा डिस्प्ले फाइल टैब, ये आपका चेक होना चाहिए। और इसके नीचे भी आपको दो ऑप्शंस और मिलती हैं, कलर्स एंड फॉन्ट। आप फॉन्ट पे क्लिक करोगे तो अब यहाँ पर एक माइंड में क्वेश्चन आएगा कि इस फॉन्ट का मतलब क्या होता है। हम कमांड लाइन में जो भी कमांड टाइप करते हैं यहाँ पर, उसके फॉन्ट की सेटिंग करना। कभी कभी क्या होता है कि शो नहीं होता है, बहुत लाइट फॉन्ट होता है, तो क्या फॉन्ट रखें हम। आप यहाँ पर कोई भी बोल्ड फॉन्ट स्टाइल चूज कर सकते हो। कलर्स हमारा बहुत इंपॉर्टेंट ऑप्शन है ड्राफ्टिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से। आप जब कलर्स पे आओगे तो आपको यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा यूनिफॉर्म बैकग्राउंड। यूनिफॉर्म बैकग्राउंड ब्लैक होता है मोस्टली, आप यहाँ पर यूज करोगे ब्लैक होता है, आप व्हाइट यूज करोगे। फिर बहुत सारे बच्चों का एक क्वेश्चन आता है कि सर हम यहाँ पर व्हाइट क्यों चूज करेंगे, क्योंकि आप लोगों की अभी जो ड्राफ्टिंग स्किल्स हैं वो इतनी स्ट्रांग नहीं है ना। मैं बिल्कुल क्लियर बात करूं, जो ड्राफ्टिंग स्किल्स हैं वो आपकी अभी
इतनी स्ट्रॉन्ग्स में है। तो जो वाइट इंटरफेस रखते हैं इसलिए ताकि डिफरेंट टाइप्स ऑफ कलर्स ड्राइंग्स के अंदर, थीम्स, प्लानिंग के हर एक ऑब्जेक्ट के कलर